हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग जो है ये एक क्वार्टरली रीडिंग है जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंड इसमें ना ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में है कि पहले जुलाई होगा, फिर अगस्त होगा, फिर सितंबर होगा। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, 3 मंथ्स की है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। करियर, मनी, love, relationship, marriage, health, general messages, general guidance for Capricorn. Next 3 months, career, money, relationship, marriage, health. नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए। करियर, मनी, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कैप्रिकॉर्न देखिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में पैसा आ रहा है आपके पास। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपका हार्डवर्क, मेहनत रंग ला रही है। योर हार्डवर्क इज लीडिंग यू टुवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफ। यू आर बाइंग योर सेल्फ समथिंग स्पेशल। मटेरियलिस्टिक चीजों का शौक है आपको, जो चीज जरूरी नहीं है बट शौक है, तो वो चीजें आप खरीद रहे हैं। हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अकेले काम कर रहे हैं, अकेले अपने शौक के कपड़े खरीद रहे हैं। अपना घर है, सब घर है या नहीं है, बट एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल है जहां पे आपको किसी और पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। एंड यू आर एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड। मे बी कोई पार्टनर है, मे बी कोई पार्टनर नहीं है, बट यू आर नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। अपनी इच्छाएं खुद पूरे करने वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड आप काफी इंजॉय कर रहे हो यहाँ पे, अपनी इंडिपेंडेंस काफी इंजॉय कर रहे हो। मेहनत का फल भी मिल रहा है, पैसे भी काफी आ रहे हैं। हैप्पीनेस, बहुत हैप्पीनेस है, ग्रेट जॉय, सक्सेस, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ बढ़िया है, लक आपको फेवर कर रहा है, फॉर्च्यून अच्छा मिल रहा है, प्लान्स आपके परफेक्टली वर्कआउट कर रहे हैं। यू नीड टू शो सम ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। इतनी अच्छी चीजें, हैप्पीनेस, सक्सेस, सबसे प्यारा कार्ड है, हैप्पी कार्ड है ये डेक का। तो इतना प्यारा आपके वाइब्स हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की, तो ग्रैटिट्यूड दिखाना तो बनता है डिवाइन को। ठीक है, तो मुझे चीजें वर्कआउट होती दिख रही हैं। अगेन, रिवॉर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, मेहनत का फल मिल रहा है। रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, प्रमोशन, पब्लिक रिकग्निशन, और क्या होता है, इंक्रीमेंट, हाइक, न्यू जॉब, ये चांसेस है नेक्स्ट 3 मंथ्स में मिलने के। बट डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ आगे काम करना है, जरा सा भी नेगेटिव नहीं सोचना है या लिथार्जिक नहीं होना है। एंड बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं आपकी, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, लव, करियर, बिजनेस, कोई भी, पेरेंट्स। आई थिंक ये सारी प्रायोरिटीज को ना साथ में बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे कैप्रिकॉर्न तो दिक्कत हो जाएगी। बैलेंस बनाइए कि ये नहीं कि एक ही चीज पे, एक ही टाइम पे एक ही चीज पे ध्यान दे रहे हैं। हर चीज पे थोड़ा थोड़ा 4-5 प्रायोरिटीज को साथ में लेकर चलना जरूरी है। बट डेफिनेटली आपको मेहनत का फल मिल रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऑल्सो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। जस्ट बिकॉज आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो आप सोचो कि अच्छा अब डिसीजन ले लेते हैं, अब आगे बढ़ लेते हैं, अब जल्दी जल्दी ये करते हैं। नहीं, जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे तो कोई दिक्कत हो सकती है, आप गलत डिसीजन ले लो। मे बी न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है, कोई नया रिलेशनशिप है, मे बी कोई डीप फ्रेंडशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप है, कोई लव लेटर मिले किसी को, कोई नया घर बन रहा है, नया घर बन रहा है, या मे बी नए घर का पार्ट बन रहे हैं, शादी हो रही है। बट आई कैन सी लव, रिलेशनशिप, फिजिकल इंटीमेसी, न्यू बिगनिंग्स। आई कैन ऑल्सो सी फर्टिलिटी, जिन लोगों को बेबी चाहिए, प्लानिंग कर रहे हैं, वो कंसीव कर सकते हैं। बट मुझे काफी रोमांटिक
फुलफिलमेंट दिख रही है। फैमिली जो इमोशनल फुलफिलमेंट होती है ना, वो मुझे काफी दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। थोड़ा सा पॉज देने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न, मे बी आपको रिफ्लेक्शन की जरूरत है, रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, हम लोग इतने रैट रेस में या भेड़ चाल में इतने ज्यादा उस टाइम पे बिजी होते हैं भागने में, रेस में, कि हमें ये समझ नहीं आता है कि क्या ये हमारे पसंद की रेस है, क्या हमें इसमें फर्स्ट आना भी है, इज दिस व्हाट वी वांट। सो आई थिंक थोड़ा टेम्पररी पॉज देने की जरूरत है ताकि चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो, थोड़ा नए तरीके से आप चीजों को देख सको, समझ सको क्या जरूरी है क्या नहीं है। एंड थोड़ा ना अवेकनिंग सी आएगी, आपको अवेकनिंग आएगी कि एक समझ आएगी कि मुझे क्या करना है लाइफ में। वो एक डिस्कवर करोगे, सेल्फ डिस्कवर करोगे कि मुझे क्या करना है, क्या मैं सही रास्ते पे हूं या नहीं। सो आई थिंक वो थोड़ा सा जरूरी है पॉज ये। एंड मे बी या तो आप अपने ऊपर खुद बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, जबकि आप वो कर सकते हैं। तो थोड़ा थमने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है, ताकि आप खुद के साथ बैठ के बात करो कि यार मैं एक्चुअली मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, या ये सिर्फ मेरा माइंड है जो ओवर पावर कर रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हर्मिट मोड, अभी मैंने आपको बोला अवेकनिंग और पॉज और उस चीजों की जरूरत है। एंड हर्मिट मोड, यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ टू फिगर आउट कि आपको चाहिए क्या, डिस्कवर करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, कहाँ जा रहा हूं, कितना अचीव कर लिया है, कितना अचीव करना बाकी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आई थिंक काफी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली हैं। हैप्पी न्यूज आने वाली है करियर को लेकर, प्रमोशन को लेकर, कोई नया कुछ स्टडी या मे बी कोई नया फील्ड ऑफ स्टडी या कोई नई मे बी कोई नया डिपार्टमेंट, कुछ नई चीज करने का आपको मौका मिलेगा। बट टाइम टू गेट टू वर्क, आई थिंक यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, ये आपको बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और अब ये आपके सामने आ रही है। तो इसमें अब आप और डीले मत करिएगा कि अच्छा अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी आई है, ग्रैब करिए एंड देन जस्ट गेट टू वर्क, लग जाइए काम पे और मत उसमें डीले करिएगा, बिकॉज पैसा आ रहा है। ये जो आप नया स्किल सीख रहे हो, जो नई जॉब, करियर, प्रमोशन, इससे पैसा भी और बढ़ा हुआ आपके पास आ रहा है। पर्सनल लाइफ में आई थिंक कोई सैडनेस से आप शायद डील कर रहे हो और उसको हील करने की जरूरत है। चुटकी बजाते तो हीलिंग नहीं होती है, हीलिंग में तो टाइम लगता है। बट साइमल्टेनियसली आई थिंक या तो आपको किसी हीलर के पास जाने की जरूरत है, हीलिंग कराने की जरूरत है, या फिर यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। और ऑफ कोर्स वो लेट गो ऑफ द पास्ट वाली चीज भी हीलिंग का ही पार्ट है। बट आई थिंक कोई हार्ट ब्रेक था या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो आपको हील करनी है कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो लेट गो करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई करना है, वापस नहीं जाना है उस इंसान के पास, बट क्लैरिफाई करके एक दिमाग का सुकून लेकर फिर आगे बढ़ना है। एंड आई थिंक ये जो चैलेंजेस है ना, इन चैलेंजेस के साथ जितना आप डील करोगे उतना पर्सनल लाइफ में आप ग्रो करोगे। चैलेंजेस को डील कर लिया, उससे आगे बढ़ गए, तो लाइफ में आगे बढ़ोगे, ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, समझ आएगा कि कैसे क्या डील करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए, तो गिव अप मत करिए, लगे रहिए उसमें, किसी ना किसी तरीके से फिगर आउट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। बट वहीं पे रुक मत जाइएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। बचपन के किसी दोस्त से मिल रहे हैं, कोई पुराने सपने आ रहे हैं, मे बी समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, अ रोमांटिक पर्सन और मे बी अ फ्रेंड, बट यू आर रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी। कितने अच्छे थे वो दिन, कितने अच्छे थे, या उस टाइम पे हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा था, बचपन में हम क्या करते थे, ये वो। हो सकता है कोई ऑफिशियल रियूनियन हो रहा हो या फिर किसी की शादी हो रही है, तो वहां पे आप अपने किसी एक्स से मिलो, पुराने दोस्तों से मिलो। बट चाइल्डहुड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, ये सारा डिस्कशन मुझे होता दिख रहा है कि पुराना टाइम कितना अच्छा था। तो वो कंपैरिजन वाली चीजें चल रही हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई लव अफेयर, सडन कुछ
चीज, लाइक मे बी यू आर फॉलिंग इन लव, मे बी यू आर बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, दूसरा इंसान एकदम पोएट्री आर्टिस्टिक कोई चीजें, कुछ बहुत ही प्रपोजल या गिफ्ट्स या कोई बहुत ही शिवलरियस चीज करके मे बी आपका एक होता है ना दिल जीत लेना वाली चीज, वो हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे रोमांस फ्लर्टिंग वगैरह सब दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी है दैट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर, मतलब ऐसा बहुत ही रोमांटिक लवी डवी चीज हो सकती है, बट पूरा का पूरा ध्यान कंसंट्रेशन आपका इसी चीज पे होगा, रोमांस पे। ऑफ कोर्स नई चीज है तो ध्यान जाता है, बट आप आई थिंक देयर इज लैक ऑफ बैलेंस योर, आप अपने करियर पे, अपने मनी पे, अपने हेल्थ पे, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एकदम ये रोमांस स्टार्ट होने पे इसी पे ही बस ध्यान देने लग जाओगे। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू डील विद इट, थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस अगर नहीं बनाओगे और एक ही चीज पे, सिर्फ रोमांटिक चीज पे ध्यान दे रहे हो, तो फिर यू नो थिंग्स माइट नॉट वर्क आउट द वे यू वांटेड देम टू। you are able to manifest whatever you want, Capricorn। आपका अभी जो है ना magic is alive in your life, तो यहाँ पे whatever you need to be a success, it will happen। बस believe करिए कि हाँ ये चीज होगी तो होगी, ये चीज मुझे चाहिए तो होगा, मिलेगा वो चीज, बट belief system होना चाहिए, positive thinking होनी चाहिए, and you will be able to manifest, चाहे वो जुगाड़ से, चाहे आसपास के लोगों के हेल्प से, चाहे वो अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से, बट चीजें वर्कआउट करेंगी, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, ऑब्स्टिकल्स वगैरह अड़चने सब खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे आप आई थिंक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है हर चीज का। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, उस पे एक इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट करिए। इंट्यूशन हर किसी की होती है, कोई भी सुनता नहीं है उसको, जो समझ होती है इंट्यूशन होती है। यू नीड टू ट्रस्ट द विजडम दैट यू आर रिसीविंग। अगर आप खुद की समझ पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर किसकी समझ के हिसाब से डिसीजंस लोगे? दूसरे जो बता रहे हैं उसके हिसाब से नहीं। मेडिटेट करिए, इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए, एंड आई थिंक यहाँ पे जल्दबाजी में कोई चीज मत करिएगा, बट कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है और उस सीक्रेट के रिवील होने पे आपको कैसे डिसीजन लेना है, क्या रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, क्या करना है उस टाइम पे, वो आपकी इंट्यूशन बताएगी। हो सकता है आपको कोई चीज पता लगे और आप प्रिपेयर्ड हो जाओ कि अच्छा जब ये चीज रिवील होगी तब मुझे ये रिएक्शन दिखाना है। तो ये आई थिंक आपकी इंट्यूशन इस चीज में काफी हेल्प करेगी। एंड इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, रोना धोना चीखना चिल्लाना, ठीक है? तो मेडिटेट करिए, अपने आप एक स्टेबिलिटी और एक स्थिरता बननी स्टार्ट हो जाएगी। पास्ट में आपने काफी कोई वाइज डिसीजन लिए होंगे कैप्रिकॉर्न, कोई वाइज चॉइस करी होगी, कुछ चूज करा होगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी का इन्वेस्ट करा होगा, जिसकी वजह से आज की डेट में आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको सक्सेस मिल रहा है, पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, प्रमोशन, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप, आई डोंट नो, कोई भी चीज, हाइक, न्यू जॉब, बट आपको ना तारीफें बहुत हो रही हैं आपकी, लोग आपको जान पहचान रहे हैं, तो आपके डिसीजंस जो थे वो बहुत बढ़िया लिए हुए थे, क्योंकि उसका रिटर्न आपको अभी मिल रहा है। आई थिंक कोई भी चीज में आगे बढ़ने से पहले ना, सबसे पहले तो उसको तरीके से प्लान करिए, प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन, एंड देन गेट गोइंग, देन मूव फॉरवर्ड। बिना सोचे समझे कोई डिसीजन मत लीजिएगा कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा उल्टा पड़ सकता है। पे अटेंशन टू द डिटेल्स, चीजें करने से पहले थोड़ा देखिए क्या ये सही टाइम है, क्या सिचुएशन सही है, क्या आसपास का भी मूड सही है, इज दिस द राइट टाइम, परफेक्ट टाइमिंग, राइट टाइमिंग देखकर फिर आगे चीजों को आगे बढ़ाइए। हो सकता है यहाँ पे आपको सपोर्ट मिले या आपको सपोर्ट ना मिले, वो डिपेंड करता है, बट थोड़ा रूटीन ओरिएंटेड होने की जरूरत है, रूटीन ओरिएंटेड या ऑर्गेनाइज्ड होने की जरूरत है, जहां पे दूसरा इंसान आप पे डिपेंड कर सके। आपकी डिसीजन मेकिंग ऐसी परफेक्ट होनी चाहिए कि दूसरा बोले कि हाँ कैप्रिकॉर्न जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, कैप्रिकॉर्न की प्लानिंग बहुत सही है, सो कैप्रिकॉर्न को हम फॉलो करेंगे। तो वो थोड़ी सी ना आपको उस तरीके की वाइब बनानी है, बिकॉज पैसे आपके आ रहे हैं, बट देन कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले प्लान करिए,
ये नहीं कि आज किसी ने बोला मुझे पैसे यहाँ पे डाल दो म्यूचुअल फंड में और आपने उठा के डाल दिए, किसी ने बोला यहाँ पे ये स्टॉक खरीद लो और आपने उसी के उसी टाइम खरीद लिया। कम से कम 10 मिनट, आई एग्री स्टॉक्स के पैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट 10 मिनट तो लगाओगे अपना रिसर्च करने में कि वो खरीदना है कि नहीं खरीदना है। 5 मिनट तो लगाओगे, कुछ तो करोगे, ठीक है। तो हर छोटी चीज भी ध्यान रखिएगा, बिना सोचे समझे कोई चीज मत करिएगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, बिकॉज दूसरे लोग आप पे डिपेंड कर रहे हैं। सो ऐसा अपनी इमेज मत क्रिएट करिएगा कि दूसरे बोले कि अरे कैप्रिकॉन को तो कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, कैप्रिकॉन से थोड़ी ना पूछेंगे, उसके तो खुद के डिसीजन मेकिंग इतनी खराब है। ये इमेज मत क्रिएट कर लीजिएगा। इंट्यूशन को सुनिए कैप्रिकॉन, यू नीड टू पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। डिवाइन आपको इंट्यूशन के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स, गाइड्स के थ्रू कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। अननेसेसरी का स्ट्रेस या फियर या इनसिक्योरिटी, उसको लेट गो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज नॉट लेटिंग यू ग्रो, इट इज नॉट लेटिंग यू प्रोसीड इन लाइफ। आगे प्रोग्रेस नहीं होने दे रहा, आगे बढ़ना नहीं दे रहा है। ये इनसिक्योरिटी हो सकता है, इस इनसिक्योरिटी या डर का कोई और आदमी फायदा उठाए, ठीक है। तो थोड़ा ना ध्यान दीजिए कि कौन क्या कर रहा है। कोई ऐसी चीज रिवील हो सकती है जिसके बाद आपको चीजों की क्लैरिटी मिल जाए, आपको समझ आ जाए कि अच्छा ओ इसका एक्चुअल असली मकसद ये था इस इंसान का, या इस इन्वेस्टमेंट के पीछे ये रीजन था। तो थोड़ा ध्यान दीजिए अपना, थोड़ा मे बी कोई ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश कर रहा है, आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठा रहा है। तो अगर कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं या अगर आपको कोई ऐसे साइंस दिख रहे हैं और आपको लग रहा है नहीं आई शुड नॉट, देन डोंट, एज सिंपल एज दैट। उस टाइम पे अपनी इंट्यूशन को डाउट मत करिए कैप्रिकॉन, ओके। ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, एक्ने, गट इश्यूज, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनको अनब्लॉक करने के लिए क्या कर सकते हैं, रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट हो गया, पेंडेंट हो गया, स्टोन हो गया, या फिर आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो वो ऐसे 2-3 सेशंस में नहीं जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। 21 सेशंस के बाद भी बहुत क्लाइंट्स हैं जो एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रॉमास एंड देयर इश्यूज। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ चाहिए होता है बट देन हम उसकी तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव सोचने की तरफ लेकर जाते हैं, हम उस चीज के लिए काम करें उस तरफ लेकर जाते हैं, उस डायरेक्शन में हम जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अगर आपको आपका ऑरा बहुत हैवी फील होता है, आप के लिए चीजें होते होते बिगड़ जाती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है, तो आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं या फिर ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज पॉजिटिव रहें, डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा वो मत सोचिए, सोचिए होगा तो होगा। तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी मचाएंगे, आपको लग रहा है चुटकी बजाई और हो गई हीलिंग, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा, ओके। पैशनेट रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, बट अगेन यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। फ्लर्टिंग दिख रहा है, पैशन दिख रहा है, बट ये भी दिख रहा है कि ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं
इस रिलेशनशिप में या अदरवाइज जिसमें आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़े। इमीडिएट एक्शन लेना पड़े से मतलब आपको उन इवेंट्स पे ना लाइक यू विल हैव टू कैच अप, स्पीड पकड़नी पड़ेगी आपको कि बहुत सारी चीजें हो रही होंगी A B C D, तो अगर आप स्पीड नहीं पकड़ोगे आप कैचअप नहीं कर पाओगे। बट जब वो चीजें हो रही होंगी उस टाइम पे सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी करते हुए आप दिख रहे हैं, इम्पेशेंट होते हुए आप दिख रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है एंड यू आर बीइंग एक्सट्रीमली इम्पेशेंट, रेस्टलेस, कि कोई नया इंसान आ रहा है और यही मुझे चाहिए था। तो मे बी आप रेस्टलेसनेस में या तो नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ना चाहोगे, या कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो कि दूसरा पार्टनर बोले नो आई एम नॉट ओके विद इट, और हो सकता है उस टाइम पे आपको गुस्सा चढ़ जाए या आप रेस्टलेस हो जाओ, कुछ भी ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा अपनी इम्पेशेंस और रेस्टलेसनेस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं एंड उन ऑप्शंस की वजह से कंफ्यूजन होने वाला है, ओवर एनालाइज करने वाले हो, प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले हो, ये करना है या ये करना है, क्या जरूरी है मेरे लिए करना, क्या मुझे चाहिए। सो आई थिंक यू नीड टू गेट क्लैरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन व्हाट यू डिजायर एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो जब वो क्लैरिटी आएगी अपने आप ऑप्शंस में से ना आप फिगर आउट कर लोगे कि आपको क्या करना है और आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। ऑल्सो देयर इज एन ईजी वे आउट। जितने भी ऑप्शंस है ना उसमें से सबसे पहले या तो जॉब का है या रिलेशनशिप का है या इन्वेस्टमेंट का है। सबसे पहले ये देखिए कि अगर ये 7 ऑप्शन है तो 7 ऑप्शन में से, या 3 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन में से अगर पहला वाला ऑप्शन नहीं होता तो क्या मैं मतलब मेरे लिए चल जाता, क्या मुझे दिक्कत नहीं होती बाकी दोनों ऑप्शन से, ठीक है। एंड देन फिर रिमेनिंग ऑप्शंस में से इस तरीके से देखिए कि क्या अगर सेकंड ऑप्शन मेरे पास नहीं होता, सिर्फ थर्ड होता, तो क्या मेरे लिए सिचुएशन ओके होती। तो इस तरीके से थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करिए, बट यू नीड टू मेक अ चॉइस। प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे कब तक करते रहेंगे, कभी तो चॉइस करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। ज्यादा टाइम तक आप इस चीज को सोचते नहीं रह सकते हैं, कभी तो आगे बढ़ के डिसीजन भी लेना होगा। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। डिसाइसिव होना बहुत जरूरी है कैप्रिकॉर्न। आई थिंक काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं एंड वो इवेंट्स काफी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो आपको भी एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम चीज थी, इनफैक्ट हमारे पास इमेजरी भी जो है ना वो भी सेम है, आप देखिए बिल्कुल सेम है। तो आपको ये जो इवेंट्स हैं इनकी स्पीड कैचअप करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी भी स्पीड तेज करनी पड़ेगी, बट जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। जब भी डिसीजन ले रहे हैं दिमाग से लीजिएगा, चाहे जॉब को लेकर हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, दिमाग से डिसीजन लीजिएगा। इमोशनल होके कोई भी स्टेप आगे लेने की जरूरत नहीं है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं, सडन चेंजेस हो रहे हैं। जो भी ऑप्शंस हैं, ये जो आपके इतने सारे ऑप्शंस है ना, रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। मैंने आपको बोला ना फिगर आउट करिए। उतना टाइम तो नहीं होगा कि आप 2-2 3-3 महीने लो, बट स्टिल ऐसा भी नहीं है कि चुटकी बजाते ही आपको डिसीजन लेना है। सो कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है कर लेने दें, बट अपने ऑप्शंस को तरीके से रिव्यू करिएगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत है, कोई सपोर्टिव पेरेंट है, सपोर्टिव स्पाउस है, पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतनी है कि किसी और से पैसा मांगने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे पावर आपके पास है, कोई भी चीज करनी हो तो आपके पास पावर है कि आप वो चीज कर सकते हो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पैसा काफी दिख रहा है। Again, too much is going on, too many things happening, too many positive things happening, but बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, पैसा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, काम आ रहा है, सारी चीजें अच्छी चीजें हो रही हैं, बट तब भी स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एंड मे बी यू वर नॉट प्रिपेयर्ड कि इतना सारा काम और इतना पैसा और इतने क्लाइंट्स और इतना ये सब हो जाएगा। सो अच्छी चीजें हो रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बट उसकी वजह से भी स्ट्रेस आ रहा है। रैपिड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, 3 कार्ड्स है हमारे पास। अनएक्सपेक्टेड काफी चीजें होने वाली हैं, पॉजिटिव चीजें होंगी बट अनएक्सपेक्टेड और बहुत जल्दी जल्दी चीजें होंगी, ठीक है। तो मल्टीटास्क करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। मल्टीटास्क करना नहीं सीख पाओगे तो स्पीड नहीं कैचअप कर पाओगे।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है, अमेजिंग एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, बट कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। अगर लग रहा है यूजुअल जो आप करते हो, चांसेस लेते हो नहीं लेते हो, आपका जो काम करने का तरीका है वैसे इस अपॉर्चुनिटी में काम चलेगा, नो नॉट श्योरली। यहाँ पे आपको यू विल हैव टू बी बोल्ड, यू विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू विल हैव टू टेक चांसेस। हिम्मत करके कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिसके आप यूज टू नहीं हो, जो पहले कभी नहीं करा, किसी ने नहीं करा और आपने भी नहीं करा। तो ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा आपको अपने एंड पे। बट नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। अगर अभी नहीं करा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। सो नाउ इज द टाइम। देखिए, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर वाइज, लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। एंड यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना हो सकता है उस रिस्पेक्ट की वजह से लोग देखें कि मे बी आपको वाइज एडवाइस की जरूरत है और वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए, आपको कोई वाइज एडवाइस दें। सो आप मे बी रिसीविंग एंड पे हो वाइज एडवाइस के। ऑब्जेक्टिव रहना है, फेयर माइंडेड रहना है, अनफेयर नहीं होना है किसी के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि जो इंसान एडवाइस दे रहा है जस्ट बिकॉज वो आपको पसंद नहीं है तो आप उसकी एडवाइस नहीं सुनो। रिमेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ज्यादा इम्पार्शियल होने की जरूरत नहीं है। आप सुनिए तो सही कि वो क्या आपको सजेशन गाइडेंस देना चाह रहा है दूसरा इंसान। द अदर पर्सन माइट बी ट्रू, माइट बी करेक्ट। पब्लिक स्पीकिंग का कोई वर्कशॉप या कुछ ऐसी चीज हो सकती है, बट यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली। आपका जो पॉइंट है, जो आप बताना चाह रहे हो दूसरे इंसान को, वो क्लियरली कम्युनिकेट करिए, बताइए। कोई ऐसे रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं जहां पे इमोशनल कनेक्शन नहीं है दो लोगों के बीच में, या फिर शायद आप इमोशनली अनअवेलेबल हो, बट बहुत ड्राई सा रिलेशनशिप लग रहा है मुझे। इमोशनल फुलफिलमेंट ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है, या तो ऑलरेडी कोई मैरिज है या कुछ है, बट किसी के तो रिलेशनशिप में मुझे कोई एक इंसान या दोनों या आप, कोई तो है जो इमोशनली अनअवेलेबल लग रहा है केप्रिकॉर्न। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।